जय हिंद साथियों, बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र शर्मा आप लोगों के बीच सोर्स एंड डैश का सीरीज जो चला रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का सवाल है कि 5 + 2√6 और पूरा पर रूट इजकल टू व्हाट। देखिए, इस तरह का सवाल को बनाने के लिए ये नियम है कि ऐसा दो अंक सोचेंगे कि जोड़ने पर 5 और गुना करने पर 6 हो। यह किस कंडीशन में होगा? जब इस तरह से दिया रहेगा और पूरा पर रूट चढ़ा रहेगा और यहाँ पर 2 होना चाहिए। यहाँ पर अगर 2 नहीं होगा तो आपको 2 बनाना होगा। वो कैसे बनेगा ये भी हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी 2 है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो सीखिए। सबसे पहले क्या करना है, ऐसा 2 अंक सोचना है कि जोड़ने पर 5, यानी इसको ऐसे खंडन करना है। 6 को ऐसे खंडन करेंगे कि जोड़ने पर 5 आए और गुना करने पर क्या आए, 6 आए। ठीक ना? तो हो गया 3 और क्या 2 हो गया, 3 और 2। 6 को जो खंडन किए तो 3 और 2, 3 दूना 6 हो गया और 3 दून कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। तो इसका आंसर देते समय क्या करिएगा, 3 लिखिएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखिएगा, 2 लिखिएगा और दोनों पर रूट चढ़ा दीजिएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप अच्छा से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर एक बार देखिए। इस रूट के अंदर में जो 6 है उस 6 को 2 अंक में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 5 और गुना करने पर क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो जिस अंक को गुना करने पर आया है बीच में प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, बीच में माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, रूट चढ़ा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और आगे सवाल बनेगा उसमें और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आप ध्यान से देखते रहिए। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 10 + 2√21। ठीक ना? तो यहाँ पे 2 है, हमने क्या बताए हैं, इसके रूट के अंदर में जो अंक है उसको ऐसे 2 अंक में तोड़ेंगे कि जोड़ के ना 10 होना चाहिए। तो 7 और 3, 7 3 कितना हो गया, 10 और 7 3 कितना हो गया, 21 हो गया। जब यह कंडीशन फॉलो कर लिया, अब क्या करेंगे तो 7 लिखेंगे, रूट चढ़ा देंगे, बीच में प्लस है प्लस लिखेंगे, रूट चढ़ा देंगे 3। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए 13 - 2√30 है और पूरा पे रूट है। इसका मान बोलेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा? सबसे पहले इसको 2 भाग में तोड़ना है। तो 2 संख्या ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 13 आए। तो 10 और 3 तोड़ दिए तो 10 3 13 और 10 3 30, यानी जोड़ने पर 13 और गुना करने पर 30 होना चाहिए। तो 10 और 3 13, 10 3 कितना हो गया, 30। अब आंसर देना है तो 10 लिखिए, रूट चढ़ा दीजिए, जो भी आए उस पर रूट चढ़ाना है। और यहाँ पे जो चिन्ह रहे उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 3 आया, √3 लिख दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आप यूं सेकेंडों में सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि 12 - 2√35 क्या है, 12 - 2√35 पूरा पर क्या है, रूट है। तो हमने बार बार आपको बता रहे हैं कि इस रूट के अंदर में जो भी संख्या हो, इस रूट के अंदर में जो संख्या हो इसको ऐसे तोड़ेंगे कि क्या होना चाहिए, जोड़ के इतना गुना करके इतना। तो 7 और 5, 7 5 कितना हो गया, 12, 7 5 35। तो लिखेंगे आंसर 7, रूट चढ़ा देंगे, माइनस है माइनस और √5, यही हो गया आंसर। चलिए अब इसमें देखिए यह कंडीशन कब लाना है, कब फॉलो करना है, जब यहाँ पे 2 है। इसमें तो अब 2 नहीं है, तो इसको 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी ध्यान दीजिए। इसको हम ये लिख सकते हैं 12 + 2 × 2 और √5। ठीक ना? पूरा पर रूट, ठीक ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, 12 रहेगा प्लस रहेगा। अब ध्यान दीजिए, इस 2 में से एगो 2 को हम इसमें घुसा दे और एगो 2 को जो है बाहर रहने दे, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा हमको। जैसे एगो 2 यहाँ रखना है और एगो 2 को इसमें घुसाना है, तो इसमें घुसाएंगे। घुसाने के लिए एगो है तो अंदर में जाके 2 बनेगा और इसमें से निकालने के लिए 2 में से एगो। ध्यान दीजिएगा, रूट में जाने के लिए अंदर में बाहर में जैसे ये है,
इसमें 3 को भेजना है, तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा 3 गुने 3। तब ना आप जो है √3 में से 3 एगो ले लेते हैं। तो रूट के अंदर में जाने के लिए जो एक आदमी रहेगा उसको वहाँ पे जाके डबल होना है, यानी 2 बार गुना होना है। जैसे 5 है तो इस 2 को जाना है तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया पूरा पर रूट 12 + 2 और रूट 5 20 पूरा पर क्या हो जाएगा रूट। ठीक, इतना समझ रहे हैं आप। तो ये जब तक आप यहाँ पे 2 नहीं लाइएगा तब तक ये इस रूल को फॉलो नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 20 है, इस 20 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पड़िए और गुना करने पड़े। 10 × 2 = 12 और 10 गुना कितना हो गया 20। चलिए आंसर लिखना है, 10 रूट चढ़ाइए, यहाँ पे प्लस है प्लस लिखिए √2, यही आपका आंसर आ गया। देख लिए 2 नहीं था तो 2 किस तरह से बनाए। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दे करके हम आपका सारे कंसेप्ट को दूर करेंगे। देखिए साथियों, अगला सवाल है फिर वही क्या कर रहा है कि 8 + 4 √3 पूरा के ऊपर में रूट है, इसका मान निकालना है। तो 8 लिखेंगे, इसको 2 गुने 2 और √3 पूरा पर रूट डालेंगे। अब क्या लिखेंगे, पूरा पर तो रूट होबे करेगा 8 प्लस ये 2 है, एगो 2 को इसमें ले जाना है तो 3 और 2 गुने 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, क्या हो जाएगा 8 + 2 और 2 दूना 4 तिया 12 यहाँ पे आ गया। अब इस 12 को 2 पार्ट में तोड़ना है। ठीक, कैसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के 8 होना चाहिए, 6 और 2 गुना करके 12 आना चाहिए। तो 6 और 2 कितना हो गया 8 और 6 दूना 12। अब आंसर लिखना है तो 6 पर रूट चढ़ा दीजिए, बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को लिखिए और 2 पर रूट चढ़ा दीजिए, यही आपका क्या बन गया आंसर बन गया। अब ध्यान दीजिए, इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए इसमें तो घात के रूप में है, तो क्या करेंगे, देखिए रूट का मतलब होता है 1/2, यानी ऐसा लिखा रहे। चाहे इसी को आप इस तरह से लिखिए, ये भी हम थ्योरी में बता चुके हैं। तो ये 5 है, इस पर भी आप रूट चढ़ा सकते हैं, इसे भी ऐसा लिख सकते हैं, ये और ये सेम है। अब ऐसा ही आ गया तो यहाँ पे हमको 2 भी लाना है, तो 14 + 2 गुना 3 और यहाँ पे क्या हो गया √5 पर पूरा रूट। अब क्या होगा 14 लिखेंगे प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे, अब 3 को जो इस 5 में अंदर में ले जाएंगे रूट के अंदर में, तो 3 गुना 3 हो जाएगा और पूरा पर रूट हो जाएगा। तो 14 + 2 और रूट कितना हो गया 3 तिया 9 पंचे 45 और पूरा पर क्या हो गया रूट हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको खंडन करना है, क्योंकि यहाँ पे अब हमको 2 मिल गया। तो 2 मिल गया तो रूल हम बताए थे, उस रूल को फॉलो करना है। तो क्या करना है, अब यहाँ पे 45 आ गया, तो 45 को 2 अंक में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के कितना आना चाहिए 14। तो 9 और 5, देखिए ध्यान से 9 5 कितना आ गया 9 5 14 और 9 पंचे 45 आ गया। अब हमको आंसर लिखना है, तो आंसर लिखेंगे तो 9 लिखेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे। ठीक ना, आंसर तो आ गया, लेकिन पूरा करेक्ट आंसर देने के लिए इसका भी 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 लिख दीजिए प्लस √5, इस तरह से हो जाएगा। अगर वर्गमूल निकलने वाला रहे तो वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक, तो ऐसे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है 7 + 3√5 पावर में है 1/2। ठीक ना, पावर में 1/2 होने का मतलब हो गया यही कि वर्गमूल निकालना है। ऐसे भी दे सकता है 7 + 3√5 का वर्गमूल ज्ञात करें, फिर भी यही काम करना है। तो 7 प्लस ये जो है 3√5 पूरा पे रूट इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या बोले हैं, यहाँ पे हमको क्या लाना है 2 लाना है। ठीक ना, तो यदि 7 + 2/2 से √3 कहते हैं 2/2 से 3√5 को गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि
2/2 का मतलब होता है 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 क्या होता है। अगर 2/2 से हम इसमें गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो 7 लिखेंगे प्लस लिखेंगे 2 जो है यहाँ पे रहने देंगे और इस 3 को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 बार गुना 3 3 9 5 45 और पूरा के बटा में क्या हो गया 2। पूरा पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। देखिए लघुत्तम ले लीजिए 2 हो गया यहाँ पे। 2 होने के बाद यहाँ नहीं कुछ है तो 1 1 दूना 2 तो 7 दूना कितना हो गया 14 प्लस यहाँ पे जो है 2 रूट कितना हुआ 45 पूरा के रूट में ये हो गया। ठीक ना। जब इस तरह से हो देखिए आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा इतना लिखना नहीं पड़ेगा तुरंत आप आंसर दे दीजिएगा लेकिन अभी हमको समझाना है आपको। तो 14 प्लस 2 रूट 45 है ऊपर में भी रूट चढ़ा दीजिए और रूट 2 भी हो सकता है। हम घातांक करने के थ्योरी में ये रूल बता दिए हैं। अब देखिए ऊपर में यहाँ पे 2 वाला बन गया और यहाँ पे क्या है 45 है तो 9 और 5 का खंडन हो सकता है 9 5 45 और 9 5 14। तो अब क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे प्लस है प्लस 5 लिखेंगे इस पर भी रूट चढ़ा देंगे इस पर भी और नीचे वाला रूट है जो रहबे करेगा। तो इसका हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 बटे रूट 2 3 प्लस रूट 5 बटे रूट 2 हो गया आंसर। फिर से एक बार देखिए यदि यहाँ पे 2 नहीं है और 2 लाना है हमको हर हालत में लाना है तो 2/2 से अपना मन से गुना किए। क्यों? क्योंकि 2/2 का मतलब 1 है। 1 से किसी भी संख्या में अगर हम गुना करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा काम भी हो गया। जब ये 2/2 से गुना किए तो इस 3 को अंदर हमको भेजना है क्योंकि यहाँ पे हमको 2 चाहिए तो 3 अंदर भेजेंगे तो अंदर जाके 2 बार गुना होता है तो 3 3 9 5 कितना हो गया 45। अब बटा में 2 है पूरा पर क्या चढ़ गया रूट चढ़ गया। अब क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए ये 2 LCM हो गया और यहाँ से भिन्न किए 2 LCM 1 दूना 2 तो 7 दूना 14 प्लस 2 रूट 45 हो गया। अब ऊपर में 2 वाला बन गया। 2 वाला बनने के बाद हम तुरंत इस 45 को खंडन करेंगे ऐसे करेंगे कि गुना करने के बाद 45 और जोड़ने के बाद 14 हो जाए। तो 9 और 5 में टूट गया 9 और 5 में टूट गया तभी हमारा आंसर अब निकल जाएगा। तो 9 लिखेंगे 5 लिखेंगे और बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे रूट चढ़ा देंगे। 9 का वर्गमूल 3 होता है 5 का नहीं निकलता है ऐसे और रूट 2 का कुछ नहीं करेंगे ऐसे ही हो जाएगा। ये बन गया हमारा आंसर। चलिए अब इस साइड यहाँ पे जो है दूसरा है सवाल 4 प्लस रूट 15 है। अब पूरा बटा का मतलब रूट हो जाता है। फिर भी वही काम करना है यहाँ पे हमको 2 लाना है नहीं है तो 4 प्लस 2/2 और रूट क्या करेंगे 15 रूट 15 पूरा के बटा में क्या करेंगे रूट। ठीक ना। ध्यान दीजिए अब इसमें हम क्या करेंगे 2 लेंगे LCM तो 2 दूना 1 दूना 2 4 दूना 8 प्लस ये जो हो जाएगा 2 रूट 15 पूरा पर रूट हो गया। अब ध्यान दीजिए ये 2 वाला बन गया तो इसको करेंगे 5 और 3 5 या 15 5 3 8 हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको 5 चढ़ा देंगे और इसको रूट 3 चढ़ा देंगे और नीचे में रूट 2 चढ़ा देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। देखने में भारी लगता है लेकिन समझने के बाद बिल्कुल इजी हो जाता है। 4 सवाल प्रैक्टिस करिएगा आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट आ जाएगा।